हाँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक हमारा सब्सटेशन के बारे में मैं एक्चुअली डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली इतना दिन के बाद ये वीडियो डालने का रीज़न ये है, मैं ये कंपनी मेरा लास्ट वर्किंग डेज है मेरा और 2 दिन है, तो इसीलिए मैं थोड़ा चाहता था कि मेरे को मेरा लाइफ में जो भी इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस मैं बनाया 8 इयर्स में, तो मैं पहले वीडियो डालता था। अभी मैं मेरा लास्ट प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट का सबस्टेशन के बारे में जब सक्सेसफुली हैंडलिंग ओवर किए ना, वो खुशी से हम आपको ये वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब आप लोग को सब पता है सबस्टेशन के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड का आदमी है, और मैं इधर का जो सिस्टमेटिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा होता है कैपेसिटर पैनल। ये जो कैपेसिटर पैनल बोलते हैं, ये कैपेसिटर पैनल है, इसको बोलते हैं हम लोग एपीएससी पैनल भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल इसको बोल सकते हैं। कैपेसिटर पैनल बोलते हैं 1, 2 और ये 1 है 3। ये टोटल हमारा कैपेसिटर पैनल है। 3 कैपेसिटर पैनल इसीलिए हम लोग लगाते हैं, हमारा इधर में 3 ट्रांसफार्मर है। अगर ट्रांसफार्मर में सपोज कहीं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन रहता है, तो उसको आउटगोइंग में स्टेबल वोल्टेज को देने के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज को देने के लिए हम लोग कैपेसिटर पैनल लगाते हैं। क्योंकि आउटगोइंग में हम लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारा इक्विपमेंट रहता है। चलिए, जब ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब हम लोग लगाते हैं और उसको जब एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, तो मेजर चीज़ होता है जो प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट होता है उसको बचाना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। वो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में वो एक भी एक पार्ट है। उसको कैसे हम लोग बचाना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को बचाने के लिए हम लोग कैपेसिटर पैनल लगाया, ताकि इसको वोल्टेज का फ्लक्चुएशन जो है वो भी रिड्यूस करने के लिए। मतलब तो हर चीज़ में कोई भी इक्विपमेंट होता है ना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर मेंटेन करना, वो चीज़ की भी ध्यान रखना जाता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा इधर एपीएससी पैनल इसमें लगाता है। जनरली पैनल होता है कितना टाइप का, 2 टाइप का पैनल होता है। एक होता है पीसीसी पैनल, एक होता है एमसीसी पैनल। ये हम लोग का जितना भी सबस्टेशन में लगता है हमारा पीसीसी पैनल होता है। पीसीसी पैनल मतलब होता है पावर कंट्रोल पैनल। एमसीसी पैनल कहाँ यूज होता है, आपका चिलर में कहीं अगर मोटर कंट्रोल पैनल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एमसीसी पैनल। और एमसीसी पैनल जनरली यूज होता है कहाँ पे, हमारा WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, STP सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो उस जगह में से क्या होता है, हमारा ऑटो फंक्शन के लिए या मैनुअल फंक्शन के लिए वहाँ पे एमसीसी पैनल यूज करता है। लेकिन आज हम जिस सबस्टेशन में खड़ा है हम यूज करते हैं पीसीसी पैनल, पावर कंट्रोल पैनल। ठीक है, आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। ये होता है हमारा, जो दिख रहा है ये मेरा टोटल स्टार्टिंग से लेकर वो एंडिंग तक जो दिख रहा है, ये मेरा है सबस्टेशन का मेन LT पैनल, जहाँ पे मेरे को 3 इनकमर है और बाकी मेरा सारे आउटगोइंग है। 3 इनकमर में मतलब मेरा ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2 और ट्रांसफार्मर 3, जिसमें 2 बस कपलर रहता है। 3 इनकमर में 2 बस कपलर रहता है, जो कि ट्रांसफार्मर में बस बार को फेज सीक्वेंस और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं करता है। और वो हो जाता है मैनुअल मोड में जब करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिलेक्टर स्विच यहाँ पे रहता है। ये सिलेक्टर स्विच थोड़ा पास में आइए, ये सिलेक्टर स्विच है, देखिए ऑटो और मैनुअल। मेरा अभी मैं मैनुअल रख के चला रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको ऑटो में इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऑटो में इसको अगर करना है तो मेरा ट्रांसफार्मर में थोड़ा दूसरा हमारा इधर टोटल 3 ट्रांसफार्मर है, तो जिसमें से मेरा एक ट्रांसफार्मर में थोड़ा कुछ ऑयल लेवल कम हुआ था बोल के, इसीलिए हम उसको बंद करके रखा है। इसीलिए हम इसको मैनुअल मोड में इसको हम लोग चालू करके रखे हैं। फिर जब हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह सही हो जाएगा, और यूपीएस जो है उसका बैकअप भी थोड़ा सा कम दे रहा था, यूपीएस का भी कुछ कारण में उसको भी प्रॉब्लम आया, इसीलिए हम लोग उसको मैनुअल मोड चल रहा है। बट इसका पीएलसी का फंक्शन भी वही होता है जिसमें वो ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, जनरली आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा पूरा टोटल मेन LT पैनल, जिसमें क्या क्या रहता है आपको इक्विपमेंट पार्ट वाइज समझाते हैं पार्ट वाइज।
इसमें देख लीजिए लिखा था ACB ऑफ, मतलब एयर ब्रेकर, ये एयर सर्किट ब्रेकर होता है। उसका इंडिकेटर है ऑफ इंडिकेटर, ऑन इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर। ये जो है ये ACB होता है। ये 3200 आर्म्स का ACB है। ये जो ACB होता है, अगर मान लीजिए ये ACB सपोज कुछ प्रॉब्लम बताया या कुछ भी हुआ तो इसका इंडिकेटर यहाँ शो करेगा, उसका ऑन है, ऑफ है या ट्रिप में है, ये शो करेगा। इसका नीचे जो दिख रहा है ये हमारा होता है PLC फीडर के लिए। PLC फीडर जो होता है ये होता है हमारा उसका बजर के लिए, हूटर के लिए जिसको बोलते हैं आप लोग। ये ऑन, DC ऑन, AC ऑन दोनों रहता है, और फॉल्ट के इसको रीसेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए देता है। बाकी ये ऑटो के मैनुअल के लिए वो देता है। अगर ऑटो करना है तो ऑटो में चालू करना, मैनुअल करना तो मैनुअल। अभी हम मैनुअल मोड में चालू करते हैं ड्यू टू इक्विपमेंट इशू। ओके, अभी नेक्स्ट आइए। अभी और क्या बताऊँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल तो जनरली आप लोग जो भी इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड का आदमी है वो तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। और अभी हम आपको DG पैनल में दिखाते हैं थोड़ा। ये हमारा DG पैनल है, ये हमारा DG पैनल है। इसका भी सेम फंक्शन है। जिसका मेन एलटी पैनल है वहाँ से आउटगोइंग आता है, इधर आके इधर हमारा जो भी आउटगोइंग पार्ट जाता है। लेकिन इसमें हमारा दो चीज़ रहता है, एक इनकमर, दो इनकमर रहता है। एक रॉ के लिए होता है, एक DC से होता है। इसीलिए हम लोग क्या किया है, इसमें ये ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। AMF का हमारे हिसाब से वहाँ पे का DG में सेटिंग किया गया है। ये कब जब पावर सप्लाई चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक DG ऑन होता रहेगा, ठीक है। जब पावर आ जाएगा ऑटोमेटिक DG बंद होकर फिर हमारा रॉ सप्लाई में ही चालू हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें भी ACB लगा है, 800 आर्म्स का रेटिंग है इसका। ये PLC फीडर है। हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके पैनल, उसके रिगार्डिंग में क्या क्या हम लोग को कहाँ फंक्शन क्या है और ये कैसे ऑपरेट किया जाता है, और ये हमारा सबस्टेशन के अंदर में कहाँ से कैसे इनकमर आता है, कहाँ से आउटगोइंग जाता है, ये कैसे ऑटो काम करता है, कैसे मैनुअल काम करता है, हर चीज़ को मैं आपको अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हमारा सरताज जो है वो हमारा इंजीनियर है, वो हमको भी अभी आप लोग को भी वो भी क्लैरिटी देगा कि कैसे हम लोग का काम करता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। जैसा कि आप लोग को बताया गया, अभी मेन एलटी पैनल के बारे में जानेंगे। मेन एलटी पैनल क्या पूरा सब स्टेशन के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं मेन एलटी पैनल से। ये मेन एलटी पैनल है, जिसमें आराम ओके नेक्स्ट 1 फीडर से लेकर के 15 फीडर तक है। इसमें टोटल 3 इनकमर है, आउटगोइंग बाकी सारे फीडर है, ओके। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर 1 इनकमर, ये ट्रांसफार्मर 1 आ गया। इसका ये अगर ट्रांसफार्मर 1 ऑन रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा, ओके। RYB का इंडिकेट करेगा, ऑन ऑफ का इंडिकेट करेगा। इसमें टोटल 3 इनकमर है, ट्रांसफार्मर 1 एंड ट्रांसफार्मर 2 एंड ट्रांसफार्मर 3। इसका ऑटो फंक्शन में बस कपलर 1 एंड बस कपलर 2 दोनों है, जो कि PLC में काम करता है। ओके नेक्स्ट PLC यहाँ पे ऐसे ट्रांसफार्मर 1 और ओपन करके दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये PLC का फीडर है, ठीक है, जो कि ऑटो में काम करता है। ओके, इसमें ऑलरेडी PLC लगा हुआ है, देख लीजिए। PLC अभी प्रोग्रामिंग अभी ये हमारा कंट्रोल में है ऑलरेडी, वो अभी ऑटो कमांड भी है और रन भी करता है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या होता है, PLC को हमेशा DC वोल्टेज हमेशा उसको चाहिए, क्योंकि जब AC से जब DC कन्वर्ट करके जब PLC काम करता है वो DC से काम करता है। और PLC जो प्रोग्रामिंग होता है वो अगर प्रोग्रामिंग को हमेशा उसको पावर सप्लाई नहीं चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो ऑटो कमांड भी दे नहीं सकता। इसीलिए हम लोग उसको बैकअप पर्पस के लिए हम लोग एक इसमें UPS यूज करते हैं, ताकि उसको 24 आवर्स PLC को सप्लाई प्रोवाइड करना उसका काम रहता है, ठीक है ना। अभी सेकंड चीज हो गया है हमारा इनकमर 1। ये जो ट्रांसफार्मर इनकमर 1 हो गया, सपोज इसका कुछ लॉजिक है
जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर हम लोग को लोड वाइज अगर चालू करना है तो किस किस को ऑन करना है, किस किस को ऑफ करना है, उसका एक लॉजिक कंट्रोल है। ठीक है, अभी बताइए सरताज जी, अभी जैसे कि मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर 1 चालू किया, सेम ट्रांसफार्मर 1 चालू किया और ट्रांसफार्मर 2 भी सपोज हम लोग चालू करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बस कपलर भी तो ऑफ होना चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगर ऑफ रहेगा तो मान लीजिए सपोज हमारा लोड अगर और बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर 3 चालू भी करेगा, मतलब तीनों ट्रांसफार्मर चालू होगा तो दोनों बस कपलर इसका ऑफ रहेगा ना। ओके, आज फॉर ड्राइंग SLD। ओके ओके, वेरी गुड। और सेकंड चीज मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमारा सपोज ट्रांसफार्मर 1 में अगर चालू करना चाहता हूँ तो बाकी दोनों ऑफ करना चाहता हूँ, उस कंडीशन में बस कपलर दोनों का ऑन होगा, यही है ना। थोड़ा भी प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं थोड़ा सा। अभी सरताज हमको एक एक करके थोड़ा सा इसका पार्ट्स का नाम थोड़ा सा और उसका क्या एम्पियर रेटिंग है, क्या है, एक बार वो भी थोड़ा दिखा दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डीजी पैनल को, फिर उसके बाद जाएंगे कैपेसिटर पैनल को, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग सोलर पैनल को। इसमें क्या होता है, हम लोग का सोलर पैनल, हम लोग कैपेसिटर पैनल, उसमें 3 गो हम लोग क्यों लगाए हैं, उसका पर्पस क्या है, ये जब भी हम लोग अभी इसका पार्ट्स नेम थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए थोड़ा सा इसको। पार्ट्स नेम भी बताएंगे, इसको ऑपरेट करके भी बताएंगे। ओके, अभी जैसे कि आपका ये पार्ट ये ACB है, अभी मैनुअल मोड में है, अभी मैनुअल मोड में चालू कर रहा है। ओके, जैसे मैनुअल मोड में अभी ये दिखा रहा है कि ऑन पे है। ओके, चार्ज है ऑलरेडी। हाँ, डिस्चार्ज होगा तो ये हैंडल है, इस हैंडल से इसको मैनुअल चार्ज करने के लिए। ओके, जैसे कि अभी हम इसको अभी टिकट पे कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए ओके, अभी वो बंद हो गया, ब्रेक AC भी बंद हो गया, बंद हो गया। अब इधर का आउटगोइंग, इधर का आउटगोइंग पार्ट भी पूरा बंद हो गया। ओके ओके, अच्छा, ऑन दिखा देगा। अच्छा, ओके ये भी ऑन हो जाएगा। ओके, यहाँ से गया है, सेम फंक्शन इसका, सेम एक्टिविटीज है। ओके ओके, अब बताइए सत्ता जी, इधर हम लोग का डीजी का जो पैनल रखा है, ये डीजी पैनल का पर्पस क्या है? इसमें भी 2 इनकमर दिख रहा है, डीजी इनकमर 1 एंड डीजी इनकमर 2। इनकमर 1 में हम लोग का सप्लाई आया है मेन एलटी पैनल से, आउटगोइंग फीडर से। ओके, जैसे ये इसमें डीजी का ये भी ऑटो है। ये इसमें ग्रिड का मतलब मैंने सप्लाई आया। ओके, ये दोनों को ऑटो करने के लिए PLC लगा हुआ है। ओके, देख सकते हैं दोस्तों, ये भी PLC फीडर वाला है। ओके, ये ऑटो पे चार्ज। अभी ये देखिए दोस्तों, ये ऑटो पे ही चार्ज हो गया, क्योंकि हम लोग अभी ये सप्लाई बंद किया था ना, इसीलिए ये आउटगोइंग फीडर देने के बाद इसका फिर ये आउटगोइंग जो फीडर दिया तो इसको ये अपने टाइम के हिसाब से इसको चार्ज करा लिया। अभी मेरे को एक बात बताइए सरताज, अभी ये 3 कैपेसिटर पैनल जो लगा है, ये किसके लिए लगा है हम लोग? ये ट्रांसफार्मर, तीनों ट्रांसफार्मर जो लगा है, और वो ट्रांसफार्मर का बेसिस में हम 3 कैपेसिटर पैनल लगाए। कैपेसिटर पैनल किसके लिए हम लोग लगाए हैं उसको? कैपेसिटर पैनल आपका देखिए मेन एलटी में फीडर देखिएगा, ये APFC 660। ओके, 300 kVAR का है। ओके, सेम ऐसे टाइप का आपका आउटगोइंग में 3 गो हुई है। ओके ओके, इधर है 25 kVAR का है, इधर है, सॉरी 300 kVAR का इधर है। ओके ओके ओके, और ये 425 का है। 425 का। अच्छा, ये एक है, ये डिसाइड होता है आज फॉर ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग एंड ट्रांसफार्मर SLD बेसिस में, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका ये मैन्युफैक्चर करके बनता है। ओके, और ये जो तीनों दिखता है, ये तीनों है हमारा RTCC पैनल। शायद RTCC पैनल में मेरे को अभी ऑटो कमांड के लिए चलता है। RTCC जो OLTC कनेक्ट है, OLTC से फिर हम लोग को ये ऑटो कमांड देके चलता है। अभी हमारा वोल्टेज देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज हमारा अभी 423.2 है, एक में 419.4 है, और तीसरा वाला एक्चुअली उसका ऑयल लेवल थोड़ा सा कम हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग ऑफ करके रखा है। उसको थोड़ा मेंटेनेंस ज़रूरत है, और थोड़ा सा हम लोग उसको ऑयल फिल्ट्रेशन करने के बाद वो तीसरा नंबर ट्रांसफार्मर भी हम लोग उसको चालू कर देंगे। ओके,
ये होता है टैप चेंज का पोजीशन है, ठीक है। कितने नंबर पर टैप चाहिए, कितना नंबर टैप रहेगा वो उसको वोल्टेज के लिए पहले होता था ऑफलोड टैप चेंजर। आजकल टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो इसलिए हम लोग मतलब इसमें डिजाइनर क्या करता है, आरटीसी से रख देता है, रिमोट कंट्रोल टैप चेंजर रख देता है, जिसमें क्या होता है उसको वोल्टेज ऑटोमेटिक हिसाब से वो चेंज होता रहता है। इधर आप देख सकते हैं इसमें लिखा होता है क्या क्या, हेल्दी होता है, एक्ट भी होता है, सेटअप है, उसका वो फेज RYB का फेज भी दिया है इसमें। जैसे कि मान लीजिए हेल्दी है तो उसका जो भी एक्टिविटीज है इनका अभी हेल्दी कंडीशन में अगर कुछ फॉल्ट रहेगा तो कुछ फॉल्ट का लोकेट करेगा, ये आपका इंडिकेटर पॉइंट है, ठीक है। मैं ट्रांसफार्मर और OLTC RTCC मेरा पुराना वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी दिया है, मेरा पुराना वाला वीडियो में ऑलरेडी है, बट वो बहुत पुराना वीडियो है। मैं आपको अपडेट के लिए, ठीक है, मेरा नया सब स्टेशन से मैं आपको दोबारा वीडियो से भेजूंगा, वो वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज शेयरिंग के लिए आपको हेल्प होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हमारा ये सोलर पैनल के बारे में। और सोलर पैनल जो होता है ये हमारे ATS से कंट्रोल होता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफर स्विच के लिए इसमें क्या होता है, इनकमर और 2 इनकमर रहता है। 2 इनकमर मतलब एक रॉ सप्लाई के लिए होता है चार्जिंग के लिए, दूसरा होता है हमारा बैटरी पर्पस के लिए। और सोलर का पैनल के बारे में, सोलर हम लोग का कौन सा सोलर है, ग्रिड सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर, जो भी है उसके बारे में सरताज हम लोग को डिस्कशन करेंगे। सरताज बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। ये हाइब्रिड सोलर पैनल है। ओके, इसमें 2 इनकमर आ रहा है, एक ग्रिड का और एक आपका सोलर सिस्टम से। ओके, इसलिए इसको फिर दोनों को मर्ज करने के लिए ATS लगा है। अच्छा। आउटगोइंग और फीडर में जा रहा है, इसमें जा रहा है सारे बिल्डिंग्स को। हम लोग का ग्रिड का चला जाएगा तो हाइब्रिड सोलर। अच्छा, ये जा रहा है पहले हमारा एक्सटर्नल फीडर को, एक्सटर्नल फीडर से फिर वहां से हम लोग का बिल्डिंग जा रहा है। बैकअप ओके ओके देता है, उस टाइप का ये भी बैकअप देगा। ओके 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 दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा एंटायर सब स्टेशन है, ठीक है। और मेजर चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सब स्टेशन है, कोई भी सब स्टेशन में काम करने से पहले वो सेफ्टी प्रिकॉशन हमेशा रखना, ठीक है। कोई भी सेफ्टी होता है तो उसको मेजर फोकस रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है। दोस्तों मैं सेफ्टी के बारे में एक छोटा सा चीज़ आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम करना है ना तो सेफ्टी मेजर प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल किसी को नहीं देखता है कि चाहे वो मतलब कितना बड़ा बाहुबली हो या कितना बड़ा लूजर हो या कुछ भी हो, ये सब चीज़ कुछ भी नहीं देखता है। सेफ्टी हमेशा रहना, हमेशा मतलब शू, हेलमेट, सब कुछ पहनना, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करने से है तो उसको पूरा प्रॉपर ग्लोव्स जो भी है वो सब चीज़ को चेक करना। कटिंग प्लेयर, टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर कभी भी कहीं यूज करना है तो पहले वो मटेरियल को लाइव करंट में चेक काम करने से पहले हमेशा तुम एक ध्यान रखना कि उसमें प्रॉपर हैंडल में उसका कहीं कटिंग नहीं है, ना कहीं उसको लीकेज करंट जा रहा है, वो सब चीज़ को भी मेजर फोकस रखना। और हमेशा ध्यान रखना कभी भी इलेक्ट्रिकल काम करना है तो सेफ्टी के साथ ही करना, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सेफ्टी के लिए हम लोग गाइडलाइंस रखा गया है, इलेक्ट्रिकल शॉक ट्रीटमेंट चार्ट है। और इसमें हम लोग का ABC टाइप और हमारा CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा गया है। और कुछ हम लोग का आप देख सकते हैं कुछ नोटिस प्लेट के लिए हम लोग इसको डेंजर बोर्ड मानते हैं, इसको डेंजर बोर्ड भी लगाया जाता है। इधर हम लोग का 440 का भी है, 33 kV का है, दोनों का है, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर इधर रेटिंग जो है वो 33 kV बाई 440, इसीलिए हम लोग इसको डेंजर बोर्ड भी लगाते हैं, ताकि इसमें अनऑथराइज पर्सन इसमें अलाउ नहीं है। इसमें जो भी आएगा सब ऑथराइजेशन पर्सन आएगा, वैलिड पर्सन आएगा, जिसको इलेक्ट्रिकल के बारे में पता है और इलेक्ट्रिकल के नॉलेज के बारे में उनको पता है, ठीक है। अभी हम दोस्तों सबस्टेशन के बारे में जो बताया वो सब चीज़ के वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। वेलकम टू आवर सबस्टेशन। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इससे कैपेसिटर पैनल है, ठीक है। इसका रेटिंग 100 kV है, ठीक है। पहले मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये भी एक कैपेसिटर पैनल है,
और ये पूरा एंटायर पूरा जितना बड़ा दिख रहा है ये पूरा हमारा मेन एलटी पैनल, देख लीजिए कितना बड़ा है। इसमें डिटेल्स बताता हूँ क्या क्या है नहीं है। पहले अभी पैनल देख लीजिए, ये सबस्टेशन है और ये हमारा डीजी पैनल है, ठीक है। एंटायर ये पूरा मेरा डीजी का पैनल है और ये हमारा सोलर का पैनल है और ये हमारा एएमएफ पैनल है। एंड ही इज आवर इंजीनियर एंड मेरा लास्ट वर्किंग डेज में मेरे साथ 1 साल तक मेरे साथ वो काम किया है। दोनों का एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत अच्छा रहा। हम लोग मिल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी किए हैं। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और बहुत सपोर्टिव भी था। और हर चीज़ में, चाहे वो काम में हो या ऑफिशियल हो या फ्रेंडशिप हो या कुछ भी ये में हो, तो ये बहुत बड़ा सपोर्टर है, बहुत अच्छा है। और मैं जब जा रहा हूँ तो मैं इसको खास करके बहुत मिस करूँगा, ठीक है। दुख तो बहुत बड़ी है कि साथ छूट रहा है। हम लोग बहुत सपोर्ट आपस में कोऑर्डिनेट करके बहुत काम किए हैं, लेकिन साथ छूटे और भी लंबा जाना था हम लोग के साथ में, लेकिन यही होना था, साथ टूटना था। लेकिन देखते हैं फ्यूचर में, ठीक है। लाइफ में आगे तुम जाओ, हम भी है, तुम भी है, फिर मिलेंगे। लाइफ रिसाइकल है। आज हम ये साइड में है, लिए हम दुआ करेंगे, आप मेरे लिए